हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड एक्चुअल में क्या होता है, एक अरेंजमेंट होती है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, ये एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता है। कैसा मटेरियल होता है, नॉन कंडक्टिंग टाइप का मटेरियल होता है। और इसके अंदर हम एक कंडक्टिंग मटेरियल को इस टाइप से वाउंड करा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमने क्या करा दिया, वाउंड करा दिया। तो जो वाइंडिंग है यहां इस टाइप से आप शो कर सकते हो कि ये तो अंदर वाला पोर्शन हो जाएगा, ये सिर्फ आपको बाहर वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है, ये यहां पे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये क्या है, बाहर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जो इस टाइप से यहां से। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से हमारे पास ये क्या बन जाता है, सोलेनॉइड बन जाता है। ये जो वायर्स होते हैं दैट आर कंडक्टिंग वायर, जैसे कॉपर वायर हो गया, और लेमिनेटेड होते हैं, ये इंसुलेटेड होते हैं। ठीक है, इंसुलेटेड होते हैं। ये जो वायर्स होते हैं ये आपस में इंसुलेटेड होते हैं बेटा। ये आपस में अगर ऐसे हैं तो टकराएंगे नहीं, मतलब लेमिनेटेड है, ये इंसुलेशन प्रोवाइड कर रखी है एक वायर के ऊपर से। ठीक है, कई बार जब आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास गए होगे तो जो ये वायर होता है, ये वायर एक्चुअल में क्या होता है बेटा, लेमिनेटेड होता है। ये वायर आपने देखा हो तो ये वायर आपको क्या मिलेगा, लेमिनेटेड। तो जब वो इनकी वाइंडिंग्स, मतलब जब इनको करंट के कनेक्शन करने होते हैं तो ये ऊपर से इनको क्या कर देता है, ऐसे छील देता है, वो छिल जाते हैं ये वायर्स जो। तो ये वायर्स एक्चुअल में क्या हैं, लेमिनेटेड होते हैं। जो मोटर बना रहे होते हैं उस टाइम पे, जो मोटर बांधते होते हैं उस टाइम पे ये वायर यूज कर रहे होते हैं, तो वो देखना कि आप वो क्या कर रहे होते हैं, ऐसे छील रहे होते हैं। मींस ऐसे ही ये जो वायर्स आते हैं ये कैसे आते हैं बेटा, लेमिनेटेड आते हैं, इंसुलेटेड वायर्स आते हैं, और ये नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर बाउंड कर दिए इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ये फॉर्म कौन सी बोल देते हैं बेटा, हेलिकल फॉर्म बोल देते हैं। ये फॉर्म हमारे पास हेलिकल फॉर्म आ जाती है। तो हेलिकल की फॉर्म में क्या है, ये वाइंडेड होते हैं। क्लियर बच्चे? अच्छा, और जिसका डायमीटर होता है, जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर वेरी स्मॉल होता है। डायमीटर इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ होती है। क्लियर बच्चे? तो जो सोलेनॉइड होता है, आइडियल सोलेनॉइड की बात करें तो इसकी लेंथ इनफाइनाइट होती है, अगर आप किसकी बात कर रहे हो, आइडियल सोलेनॉइड की। लेकिन हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे होंगे तो क्या होगा बेटा, जो डायमीटर ऑफ द सोलेनॉइड है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ होता है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसके अंदर से करंट पास कर रहे होते हैं। जैसे ही हम यहां से करंट पास करते हैं इस टाइप से, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मींस इसके अंदर से आप क्या देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं। अब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट किस वजह से हुई, क्या रीजन रहा होगा एक्चुअल में कि जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है। आपको पता है कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल हो तो क्या करती है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती होती है। आपने देखा था कि जो करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है दैट एक्ट्स लाइक मैग्नेट, इसके नॉर्थ पोल भी बन जाते थे और एक साइड से क्या बन जाते थे बेटा, साउथ पोल बन जाते थे। क्लियर है? मींस क्या जनरेट कर रहा है, ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ही क्या करेगा, ये जनरेट करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो आप, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये हमारे पास एक रिंग है, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं अभी, एक रिंग की बात कर रहा हूं। तो करंट ऐसे है तो इस टाइप से करंट कैरिंग एलिमेंट मींस आइडियल हमने जो एलिमेंट लिया उसकी वजह से आपने डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, अंदर की तरफ हो जाएगी। इस टाइप से हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेगी। क्लियर है बच्चे? यहां अगर आप कंसीडर करोगे तो यहां कंसीडर करेंगे तो यहां से यहां तक की क्या मिलेगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी ऐसे। यहां से यहां देख रहे हो तो यहां भी क्या बनेंगे बेटा, करंट एलिमेंट ऐसे है तो यहां से आई तो ये क्या बन जाएंगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएंगी। क्लियर है? तो क्या है एक्चुअल में कि जिससे भी यहां एलिमेंट है तो उससे भी यहां आ रही है, यहां एलिमेंट है तो भी उससे यहां आ रही है, लेकिन यहां आके जब सेंटर की बात कर रहे हैं, सेंटर में तो ऐसे आई वो सीधी, लेकिन उसके बाद क्या होगी, वो इस टाइप से बेंड होगी, है ना। तो सेंटर में यहां से आई। अब क्या हुआ बेटा, इसके आगे सोलेनॉइड के अंदर क्या है कि एक लूप के आगे दूसरी लूप और आ गई। ठीक है, मींस इस लूप के आगे ये लूप यहां थी ये लूप,
यहां थी, अब इसके आगे एक लूप और आ गई, ठीक है। तो अब एक लूप और आने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही थी, ऐसे आके उस पहले वाले लूप में से ऐसे जा रही थी, ऐसे आके फिर वो ऐसे जा रही थी, तो अब क्या है, उसको जाने के लिए जगह नहीं मिली, मींस अब वो क्या होगी, ऐसे आएगी फिर वापस जाएगी, मतलब ये दो की वजह से बता रहा हूं बेटा मैं। तो यहां से क्या बन गई, एक स्ट्रेट लाइन बन गई ऐसे, है ना। अच्छा, फिर जो नेक्स्ट आएगी ये एक होगी, ये दूसरी होगी, ये क्या होगी, तीसरी होगी लूप। तो वो क्या करेगी, यहां से आके ऐसे जाएगी, फिर ये वापस ऐसे जाएगी, है ना। मींस कुछ टाइप से, इस टाइप से अरेंजमेंट ऐसी हुई कि ये एक की वजह से थी, तो ये यहां से जाके और फिर ये बैक साइड में आई, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, ये दो होगी, दो लूप होगी, तो दो लूप के सेंटर से मतलब इसमें से भी और इसमें से भी जाके फिर क्या हुई, ये बेंड होके फिर ये वापस यहां पे आएगी, अब ये वापस ऐसे आ रही थी। अब क्या होगा बेटा, नेक्स्ट तीन लूप बन जाएंगी इस टाइप से, ठीक है, तीन लूप है ये ऐसे 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 तीन लूप है। तो ये सेंटर से यहां से निकल के यहां से फिर यहां से, मींस ऐसे निकल के फिर ये क्या होगी, ऐसे जाएंगी और फिर ये ऐसे आएंगी। मींस आप देख रहे हो कि जो ये लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर मैं इस सोलेनॉइड की बात करूं, अब ये सोलेनॉइड बन जाएगा बेटा कैसे, अगर आप इसको इसके ऊपर से ऐसे लगा देते हो तो सोलेनॉइड की तरह काम करेगा, क्लियर है। तो अब आप देख रहे हो बेटा, एक रिंग ऐसे है इसमें, है ना, एक रिंग ये ऐसे कंसीडर की मैंने, तो इस रिंग की वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो क्या आएगी, यूं जाके यूं आके ये वापस आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से क्या आ गई है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड आ गई। तो अब बिल्कुल इसकी वजह से हो गया। अब क्या किया मैंने, दो काउंट की, दो काउंट की, तो ऐसे आके कैसे जाएगी, ये ऐसे आएगी, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो ये वाला पोर्शन है इसके अंदर उसकी लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, जो ये वापस आएगी। अब ऐसे ही सिमिलरली ऐसे तीसरी लूप, तो तीसरी लूप में से क्या होगा, मींस एक की वजह से ऐसे आ रही थी, तो अब इनकी वजह से क्या आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, ऐसे आके ऐसे और फिर अंदर से ऐसे आएगी, ठीक है। अब क्या होगी बेटा, चार होगी, पांच होगी, छह होगी, एक के बाद क्या है, एक लूप आ रही है। मींस अब जो करंट की डायरेक्शन होगी, अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी, ये क्या बनेगी, इस टाइप से आके फिर ये ऐसे जाके फिर ये इसमें से आके और फिर ये यहां आके फिर ऐसे क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगी इसके अंदर, क्लियर है बच्चे। तो यहां जो हम शो करेंगे, क्योंकि करंट एलिमेंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से ऐसे जा रहा है ना बेटा करंट, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड कर्ल रूल जब अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, ये इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे, और बाहर की अगर आप बात करोगे तो बाहर ये ऐसे आ जाएंगी, ये यहां पे ऐसे आ गई, क्लियर बेटा। तो यहां से ये बाहर की तरफ ऐसे आ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये यहां से इस टाइप से, तो ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ऐसे करके ऐसे आ जाती है, ऐसे करके ऐसे आ जाती है, क्लियर है। तो ये हमें क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो एक्चुअल में जब आप इसकी अरेंजमेंट देखो, करंट इसमें ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाले सेगमेंट में करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो मैं जो नोटेशन डिनोट करूं अगर इसकी, तो ये हो जाएगी कुछ इस टाइप से, अंदर की तरफ ये हो गया, और यहां पे बाहर की तरफ, ठीक, क्लियर बच्चे। अच्छा, तो अब क्या होगा बेटा, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, देखो बेटा इसमें क्या है कि एक कंसेप्ट मिलेगा आपको कि बाहर आउटसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, जीरो होती है। तो उसका आंसर बताने जा रहा हूं मैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड बाहर आउटसाइड में जीरो क्यों होती है। अब एक बात बताओ, करंट ऐसे जा रहा है ना, करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो कर रहा हूं,
यहां भी क्या कर दिया मैंने, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो कर दी, यहां भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन शो कर दी। क्लियर है बच्चे? अच्छा, अब यहां भी क्या कर दिया, यहां करंट क्या है, आउटसाइड है, ऐसे करंट है, करंट की डायरेक्शन अलोंग द थंब लेनी है हमने, तो ऐसे है तो क्या हो जाएगी, इस टाइप से आएगी। तो इसका मतलब यहां जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ ऐसे आ जाएगी, मींस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बाहर की तरफ हैं, बाहर की तरफ है तो ऐसे, अंदर की तरफ है तो ऐसे। क्लियर बेटा बात? ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें भी यही डायरेक्शन होगी, इसमें कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चल रहे बेटा, है ना। तो अब एक बात बताओ, जब ये बाहर का नंबर आता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन यहां पे इस साइड में है और इसकी वजह से क्या है, इस साइड में, तो ये एक दूसरे के अफेक्ट को क्या कर देते हैं बेटा, कैंसल आउट कर देते हैं, ड्यू टू विच द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। अब अगर आप इस सेगमेंट में देखेंगे तो इस सेगमेंट में क्योंकि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, है ना। तो यहां पे ऐसे, इसकी वजह से ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसमें इस साइड होगी, इसमें क्या होगी, इस साइड होगी। इन्होंने भी क्या कर दिया, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर दिया। तो इसलिए क्या कहते हैं बेटा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आउटसाइड दिस सोलेनॉइड वो क्या होती है, ऑलमोस्ट जीरो मान के चलते होते हैं। क्लियर बच्चे? हो सकता है थोड़ी बहुत हो जाए अफेक्ट कहीं ना कहीं से, लेकिन ऑलमोस्ट जब हम आइडियल केस की बात कर रहे होंगे तो आइडियल केस में, आइडियल सोलेनॉइड के अंदर आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी आउटसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर बच्चे? तो इस टाइप से आप ये निकाल लोगे। अब इसके अंदर, अंदर तो ऐसे ही है ये, क्योंकि बाहर की तरफ आया करंट ऐसे आया, अंदर की तरफ तो अब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वही है, अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो अब भी यही है, लेकिन यहां पे क्या होता है, बाहर वाले केस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, इसलिए क्या कह देते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या हो जाती हैं, जीरो हो जाती है। क्लियर है बच्चे? तो यहां तक हमने पढ़ा। अब उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड आपने कैलकुलेट करनी है यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ। इसकी वजह से आपने क्या निकाली है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, आपने पहले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाल ली थी कि B इक्वल टू क्या आएगी, म्यू नॉट एन आई होगी। लेकिन जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ आएगा। ठीक है, इनसाइड द सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड को आपने एक्सप्लेन करना है। क्लियर बच्चे? तो अरेंजमेंट में हमने क्या देखा कि भी लेट n, कैपिटल N इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। कैपिटल N हमने क्या मान ली बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कंसीडर कर ली। ठीक है, अच्छा अब और स्मॉल n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या आ जाती है बेटा हमारे पास, स्मॉल n कंसीडर कर लेते हैं। मतलब 1 मीटर लेंथ के अंदर अगर इस सोलेनॉइड की लंबाई कितनी होती बेटा, 1 मीटर होती, तो हम क्या कह देते कि भाई 1 मीटर लेंथ के अंदर कितनी है नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n है। 1 मीटर लेंथ में अगर 5 है तो स्मॉल n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 1 मीटर लेंथ के अंदर 10 है तो क्या हो जाएगी, स्मॉल n की वैल्यू 10 हो जाएगी। ये क्या है, पूरे सोलेनॉइड की नंबर ऑफ टर्न्स है। मींस n अगर हम लिखें तो इनमें रिलेशन आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n बाई में l, l इज द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। क्लियर है बच्चे? अच्छा अब उसके बाद देखो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाना है आपने, मींस जो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से आएगी दैट इज एप्लीकेशन। किसकी एप्लीकेशन बेटा, ये एम्पियर सर्किटल लॉ की एप्लीकेशन है, इसकी वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट करेंगे। तो अब एम्पियर सर्किटल लॉ में हमने क्या कहा था, ड्रा दी एम्पीरियल लूप, मींस हमने क्या करना है, एम्पीरियल लूप को ड्रा करना है। एम्पीरियल लूप हमने क्या करनी बेटा, ड्रा करनी है। तो एम्पीरियल लूप ड्रा करने के बाद क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करते थे हम, B और DL के बीच एंगल फाइंड आउट करते थे। ठीक है, B एंड DL के बीच हमने क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना। अब ये जो लूप होनी चाहिए, ये लूप कैसे होनी चाहिए कि जहां पे कहां कहां हम लूप को अप्लाई कर सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो, जीरो,
है ना, मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर हो, वहां पे अप्लाई कर दो आप। या 0 डिग्री का एंगल बना रहा हो मैग्नेटिक फील्ड के साथ लेंथ एलिमेंट, या कितने का एंगल बना रहा हो बेटा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा हो, ठीक है। तो इन केस में आप क्या कर सकते थे, एम्पिरियल लूप को अप्लाई कर रहे थे तो इजी मिल रहा था हमें, जो सॉल्यूशन मिल रहा था। क्लियर है? अच्छा, तो अब हमने क्या किया, लूप को कंसीडर किया, मींस ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे शो कर रखी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहां पे हमने शो कर दी। अच्छा, अब एक बात बताओ बेटा, ये अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ये अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बाहर से ऐसे गया और फिर ये अंदर ऐसे आया, मींस ये किसका काम कर रहा है बेटा, यहां पे किसका काम कर रहा है, ये करंट ऐसे गया और ये फिर ऐसे आ गया, मींस ये करंट ऐसे आया, है ना, ऐसे गया और फिर ये ऐसे आया, है ना, मींस यहां पे हम क्या कर दें, इस टाइप से, और यहां पे क्या कर दें, इस टाइप से कर दें, ठीक है। तो कैसे आएगा हमारे पास, मींस एक्चुअल में ये जो करंट है ये ऐसे है ना, ऐसे है, यहां से ऐसे आया है, तो सीधी सी बात है बेटा, इस डायरेक्शन में ऐसे है, मींस कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, तो कौन सी डायरेक्शन मिली बेटा हमें, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हमें क्या जनरेट हो रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा पोल जनरेट हो रहा है, नॉर्थ पोल जनरेट हो रहा है, तो ये क्या आ रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ रही है इसकी ऐसे, तो ये क्या बन रहा है, नॉर्थ पोल बन रहा है, और ये बच गया, क्या बच जाएगा बेटा, साउथ पोल, क्योंकि आपने एक लूप के अंदर भी देखा था कि एक पोल किसकी तरह काम कर रहा है, नॉर्थ की तरह काम कर रहा है, तो बचा हुआ किसकी तरह काम कर रहा है, साउथ की तरह काम कर रहा है। अब वैसे भी पता है आपको, आउटसाइड जो मैग्नेटिक लाइंस होती है नॉर्थ टू साउथ होती है, इनसाइड क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। अब हमने क्या किया बेटा, एम्पीरियल लूप कंसीडर की, मींस हमने ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए ये हमने पोल बताए कि भाई साउथ टू नॉर्थ इनसाइड होती है, तो सीधी सी बात है उसको फॉलो भी कर रहा है ये। अब हमने क्या किया, कंसीडर एम्पीरियल लूप, आपने क्या किया बेटा, एक एम्पीरियल लूप कंसीडर कर ली यहां पे, ठीक है, जिसकी ये लेंथ कितनी थी, एल थी, ये लेंथ हमने कितनी मान ली बेटा, एल मान ली, क्लियर है बात, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, इस एम्पीरियल लूप में एंगल फाइंड आउट करने हैं, मींस इस लूप का अगर हम नाम रखें तो ये यहां पे ए, यहां पे बी, यहां पे सी और यहां पे डी, ठीक है, तो ड्रा दी एम्पीरियल लूप ए बी सी डी हमने कैलकुलेट की, क्लियर है बच्चे, तो या इस टाइप से नेमिंग देनी है कि क्योंकि लूप की डायरेक्शन ये हो जाएगी ना, ए बी और ये सी और ये डी, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस भी इसी साइड है बेटा, तो हमने लूप की डायरेक्शन को भी इसी साइड ले लिया, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि अगर आप ऐसे भी कैलकुलेट करोगे तो कोई खास बात नहीं है, ऐसे भी आ जाएगा, ठीक है, एक साइन का फर्क आएगा आपको, नेगेटिव साइन का वो मिलेगा बस, और कोई बात नहीं, क्योंकि cos 180 हो जाएगा वहां पे, यहाँ पे cos क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो माइनस का फर्क आएगा बस, क्लियर है। अच्छा, अब उसके बाद क्या है, मैग्नीट्यूड वही रहे, उसके बाद क्या है बेटा, एम्पीरियल लूप यहां पे ऐसे अप्लाई किया आपने, तो ड्रा दी एम्पीरियल लूप एंड कैलकुलेट बी डीएल, तो हमें क्या करना है, बी डॉट डीएल कैलकुलेट करना है ओवर दी क्लोज लूप, तो इस लूप के कितने पोर्शन हो गए, एक ए बी हो गया, एक सी बी सी हो गया, एक सी डी हो गया और एक डी हो गया, मींस 4 सेगमेंट में हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया इस एम्पीरियल लूप को, तो बी डॉट डीएल हमने क्या कहा, अलोंग ए बी, ए से लेके बी तक की लेंथ, प्लस बी डॉट डीएल कौन सी बेटा, सी, बी से लेके सी वाली, प्लस बी डॉट डीएल कौन सी, सी से लेके डी तक की, और प्लस बी डॉट डीएल कौन सी बेटा, डी से लेके ए तक की, ठीक है, ये सी डी और ये डी ए वन, ये हमने सेगमेंट को कैलकुलेट करना, बी डॉट डीएल को कैलकुलेट करना है, क्योंकि एंगल क्या हो रहे हैं बेटा, अलग अलग बन रहे हैं, वहां पे क्या बन रहा था, बी और डीएल के साथ एंगल सेम बन रहा था, 0 बन रहा था, तो इसलिए हमने वहां पे 0 लिख दिया था सभी के लिए, लेकिन यहाँ पे लूप में हर पोर्शन पे एंगल बदल रहा है, तो हमें
उस जहां जहां एंगल बदल रहा उसके हिसाब से इसको लूप को डिवाइड कर दिया। अब जो हमारे पास आएगी बी डॉट डीएल, बी डी एल कॉस थीटा, क्या आएगी बेटा, बी डी एल कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है, ए और बी के बीच एंगल, ए बी ये वाला है ना, ए बी की डायरेक्शन ये है, ए बी की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन की भी डायरेक्शन क्या है, यही है। बी और लेंथ के अंदर जो एंगल है वो क्या बेटा, जीरो है। तो यहां मैंने क्या लिख दिया, बी डी एल कॉस जीरो लिख दिया, प्लस बी डी एल बीसी के अलोंग, बीसी ये वाली है बेटा, लेंथ एलिमेंट ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, मींस एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, cos 90 आएगा यहां पे, तो एंगल कितना हो गया बेटा cos 90, cos 90 क्या हो जाएगा यहां पे, जीरो हो जाएगा, तो BDL cos 90, तो ये वाली टर्म क्या बन गई बेटा, जीरो बन गई, ठीक है। प्लस CD वाली लाइन, CD वाली लाइन में एक चीज देखो, एंगल तो ठीक है आपकी बात मान ली कि कितना होगा 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ये ऐसे है, लेकिन आउटसाइड की बात करो तो इस पोर्शन में आउटसाइड दी सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेटा, जीरो होती है, मींस बी ही जीरो है, तो बी डॉट डीएल भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो सीडी के केस में बी डॉट डीएल क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो आ जाएगा। अब जो बचा ये वाला सेगमेंट डीए सेगमेंट, तो डीए सेगमेंट में भी एंगल कितना हो गया बेटा, cos 90 बन जाएगा, BDL cos 90 हो गया, cos 90 तो क्या हो गया फिर से जीरो हो गया, मींस जो हमारे पास आएगा ये बचा सिर्फ BDL बचा, है ना, BDL बचा। अब इसका आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, इस डीएल का इंटीग्रेशन, मींस जो आपने लूप में हमने कोई एलिमेंट चूज किया था इस लूप के अंदर, तो वो क्या था, डीएल था यहां माना। अब ये डीएल को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो एक्चुअल में क्या आएगी, पूरी की पूरी लेंथ आएगी, है ना, पूरी की पूरी लेंथ, ये नहीं सोलेनॉइड वाली नहीं आएगी, ठीक है। क्या, किस चीज को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो यहां पे, तो इस एलिमेंट को इंटीग्रेट कर रहे हो तो लूप वाले पोर्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो आप, तो लूप की लेंथ आएगी, समझे बेटा बात। तो हमारे पास यहां पे क्या आएगा, b इंटू में क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, कैपिटल L आ जाएगा, मींस अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कहां से लेके कहां तक, जीरो से लेके l तक, तो BL हो गया ये, और ये जीरो से लेके L तक, तो क्या आ गया ये हमारे पास b डॉट डीएल क्या आ गया, b इंटू में L आ गया, क्लियर है बच्चे। अच्छा, अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर आपने नंबर ऑफ टर्न्स क्या करनी बेटा, कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो आएंगी हमारे पास वो कितनी हो सकती हैं, एक मीटर में हमें पता है कितनी टर्न्स हैं, एक मीटर में हमें कितना पता है कि एक मीटर में स्मॉल n टर्न्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो कितनी आ जाएंगी बेटा, कितने मीटर में, L मीटर में कितनी टर्म आ जाएंगी हमारे पास, n इंटू में L आ जाएंगी, ठीक है। क्या आ जाएंगी यहां पे कि कितनी टर्न आ गई हमारे यहां पे, n इंटू L आ गई। अब एक टर्न में, मींस ये आ गई हमारे पास n इंटू L, एक टर्न में करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है, एक टर्न में कितना करंट जा रहा है, I जा रहा है, तो NL टर्न में कितना चला जाएगा, NL I चला जाएगा, एक टर्न में इतना, तो टर्न कितनी है, इतनी NL है, तो NL I आ जाएगा, मींस जो हमने करंट कैलकुलेट किया, थर्ड स्टेप क्या था बेटा, कैलकुलेट करंट इनसाइड दी एम्पीरियन लूप, तो जो हमने करंट कैलकुलेट किया यहां पे, करंट की जो वैल्यू आएगी तो वो कितनी आ गई हमारे पास, N इंटू L इंटू I आ गई, जो हमने करंट चूज किया यहां पे, क्लियर है बात। अच्छा, अब उसके बाद देखो बेटा, अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ, जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है, हमने अप्लाई करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, b डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट I था हमारे पास, ठीक है। अब BL हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया, BL लिख दिया, b डॉट L हमने कैलकुलेट कर लिया, तो कितना आ गया, BL आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद I डैश की वैल्यू म्यू नॉट N इंटू L इंटू I,
ये कंसीडर कर लिया। तो L से क्या हो गया, ये L कैंसिल हो गया, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, म्यू नॉट एन आई आ गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनॉइड कितनी होती है, म्यू नॉट एन आई होती है। और यही हमने प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर भी पढ़ा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी सोलेनॉइड की वजह से दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होती है। क्लियर है बच्चे बात? तो इस टाइप से आपने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की। ठीक, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत डिस्कशन हमने पहले भी किया हुआ था कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एट द एंड अगर आप देख रहे होगे सोलेनॉइड के ऊपर भी, जो वहां पे आप एट द एंड देख रहे हो, तो B की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा, म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई में 2 हो जाती है एट द एंड्स, है ना, क्योंकि हमने प्रीवियस डेरिवेशन के अंदर, ठीक है, तो जो प्रीवियस डेरिवेशन देखा था अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको इसका पूरा एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा कि B इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट एन आई बाई में 2 होता है। क्लियर है बच्चे? ठीक है, जो IIT वाली सीरीज में है तो प्रीवियस डेरिवेशन में इसका वो भी मिल जाएगा, प्रूफ भी मिल जाएगा कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन। अब अगर आप इसका ग्राफ बना रहे हो तो ग्राफ भी बनाया था मैंने वहां पे कि B की वैल्यू यहाँ इतनी पूरी कंप्लीट मान के चलें, तो यहाँ जब आप आओगे कॉर्नर के ऊपर तो कॉर्नर के ऊपर क्या मिलती है आपको, हाफ मिलती है। तो यहाँ पे हमने B मान के चले तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, B बाई में 2 हो जाएगी। कहाँ पे आ जाती है ये, कॉर्नर के ऊपर आ जाती है जब कॉर्नर की हम बात कर रहे होते हैं। तो ये ग्राफ आपको देखने को मिलता होता है। क्लियर बच्चे? प्रैक्टिकली हम क्या मान के चलते हैं कि भाई इसकी लेंथ क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर। अदरवाइज क्या मान के चलते हैं, आइडियल केस में इसकी लेंथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो इनफाइनाइट के केस में तो क्या होगी, मैग्नेटिक लाइन सीधी सीधी जाएंगी। इसकी मैग्नेटिक लाइन अगर ये इनफाइनाइट है तो क्या मिलेगा बेटा आपको, इसकी सीधी सीधी लाइन मिलेगी बस, और तो कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये था बेटा